अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? ईद मुबारक। सब लोग कहते हैं कि कह रहे थे कि आनिया तुम इतनी परेशान क्यों हो, तो रो रही हो तो अच्छी बात नहीं है रोना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशल अपने हस्बैंड डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए बना रही हूँ। मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड हैं, हस्बैंड ही रहेंगे। उस सबक से इस बात पे कि आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? मीडिया से डर के, दुनिया के खौफ से अपनी बीवी को बीवी मानने से इनकार कर रहे हैं। कल भी आपसे बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा आपसे प्यार करती रहूँगी। हाँ, मेरा तरीका गलत था। मैंने शोर शराबा बहुत किया, लेकिन जो आपके ड्राइवर ने मेरे साथ किया, रीज़न वो थी। मैंने एक्सप्रेस टीवी जाके, हाँ, गालियाँ जो मैंने आपको दी उसके लिए सॉरी, गालियों के लिए सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन ही की रेटिंग बढ़ गई है ना? वैसे हानिया अगर एक्सपोज ना करती तो आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन की रेटिंग ज़्यादा ना बढ़ती, है ना? तो आमिर, आप मेरे हस्बैंड हैं तो इकरार करें। जब प्यार किया तो डरना क्या? जब मैं देखिए, अगर मैं गलत होती आमिर, तो मैं इस टाइम जेल में बैठी होती ना कि यहाँ पे अपने घर में। और मुझे भेजा भी आपने ही। आपके अच्छा, मेरे मोबाइल तो वापस कर दें। पर दोनों मोबाइल आपके पास है, एक मोबाइल तो उमर क्या है। उमर यार बोलो, मोबाइल वापस करे आमिर को। उमर, उमर आमिर को मैसेज दो। चुप हो यार, डोंट डिस्टर्ब इट। देखो तुम्हें मैं दिखा रही हूँ, इस टाइम आपको पूरी दुनिया देख रही है उमर। यार ना मैं तंग करना है, सुन ले मेरी बात। पता है ना, फिर मैं कभी नहीं बोलूँगा। अरे उसे एक बार बोल दो, मोबाइल मेरे भाई वापस कर दो। अच्छा चल मैं बोल दूँ, तो यहाँ पे ऐसे बोलो। अरे तू साइड पे हो जा ना। आमिर जी देखिए, आपका साला आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। काइंडली मेरे मोबाइल वापस कर दें, मैं उसका मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। आप पूरी दुनिया को पता चल चुका है मैं आपकी बीवी हूँ, तो आप जितना भी डिनाई कर लें, कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है? उमर यार बहुत फैन बंद कर देना, मैं इधर बैठी हूँ। क्या करना है? अच्छा बैठ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें खाना है? बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी भी आप फिर घर वाले आपसे बहुत इतना कुछ होने के बाद भी उनको इंतज़ार है कि आमिर, मेरे भाई को भी कि आमिर आएगा, सबको आमिर आएगा। हानिया तुम अपनी ज़ुबान जो है उसमें मिठास, आज ना मिठाई लेकर आए थे बाबा, और उमर केक लेकर आया था मेरे लिए। उमर, आप केक किस लिए लेकर आए थे? तुम्हारे खाने के लिए और किस कह रहा है तुम्हारे खाने के लिए। सैयद हसन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चले बहुत उससे वक्त बहुत गुस्सा कर लिया। अब आज ईद का दिन है उमर, तुम तो अपने उसे ज़्यादा जानते हो, कैसे बनाऊँ उसे? मुझे क्या पता है। अब यहाँ से तो ऐसे किस नहीं कर सकती ना। चलो एक काम करती हूँ ना, वो हार्ट किधर गया उसका दिया हुआ? शूज़? नहीं शूज़ नहीं। तुमने मुझे कहा पागल हूँ। देखो आमिर, आपने कहा कि मेरी एक ही वाइफ है तूबा, तो मुझे इस बात पे मेरा गुस्सा बनता है। कोई भी वाइफ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड किसी और का नाम ले। और फिर जब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मुझे अपने बस कराची बुलाओ, कराची बुलाओ, तो आप क्यों बार बार डिनाई कर रहे थे? क्यों बार बार आपको रमज़ान ट्रांसमिशन का पड़ा हुआ था? चले आदिल भाई, मैंने आपसे भी गुस्से से बात की, आप बहुत कुछ किया, लेकिन आप हैं तो मेरे भाई, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है ना, उनके साथ काम करते हैं। तो आदिल सूरी भाई, अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, प्लीज़ आप आमिर को मेरे पास भेज दें। आप लोगों ने देखिए, वो जो 2 लड़के आए थे मेरे पास लास्ट टाइम थाना बलोच कॉलोनी में, मेरा आईडी कार्ड और पापा का आईडी कार्ड अभी तक थाना बलोच कॉलोनी में पड़ा है।
मैंने लिया नहीं था। और मैंने कहा था कि मुझे नर्सरी में भेजें, नर्सरी गेस्ट हाउस में, मैं वहाँ पे ही रहूँगी, मैं आऊँगी नहीं। तो आपने वहाँ से ज़बरदस्ती प्रेशराइज़, एक तो बाबा की आपने वीडियो बनाई, ठीक है, आपने कहा आपने हेल्प की है। आमिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कौन सी हेल्प की है? माय डियर, माय लव, आपने कौन सी हेल्प की है हमारी? अगर हेल्प की होती तो ये फ़ैन ना लगा होता, हानिया एसी में बैठी होती, ठीक है, हानिया एसी में बैठी थी आमिर जी, मेरी जान। तो कमरा, जिस कमरे में मैं होती हूँ, वो कमरा डिज़ाइन हुआ होता, घर में बोरिंग हुई होती, ना कि गरीबों वाले दिन की। मैं आपसे मिलने से पहले मैं बहुत खुश थी, काम कर रही थी कराची में, खुश थी अपनी लाइफ में, लेकिन आपने मेरा कैरियर बिल्कुल डैमेज कर दिया आमिर। मैं गुस्सा करूँगी, तमाशा करूँगी, कितना क्या होगा? आपका भी मजाक बना रही हूँ, अपना भी मजाक बना रही हूँ, जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो तो मेरे ना, दुनिया गोल है, घूम फिर के आओगे हानिया के पास से। बुशरा ने क्या तुम्हारे लिए सुसाइड की? तूबा ने की? मैं तो वो लड़की हूँ जिसने 5 बार तुम्हारे लिए अपनी जान दी। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, सच्चा प्यार अमर होता। तो मेरा प्यार तुम हो, ठीक है? तो तुम नहीं तो ये ज़िंदगी नहीं है मेरे लिए, ठीक है? तुम हो तो ये ज़िंदगी है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम जितना मर्ज़ी है मुझे मानने से, अपनाने से इनकार करो, गुस्सा करो, जो भी करो, लेकिन हो तो मेरा प्यार ना। तुम पे ये ज़िंदगी कुर्बान है। मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा कि आप आमिर को छोड़ दें, आप मुझसे कर लें। तो अब्दुल्ला ना, उनको मैंने यही कहा कि मैं आमिर के निकाह में, मैं उनके निकाह में ही रहना चाहती हूँ, उनसे शादी हुई और उसके साथ ही सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। आमिर, आपको पता है कि पहले ना मैं, मीडिया से पहले ना मैं साथ में, अभी क्योंकि काम नहीं मिलता था इतना, हर रोज़ तो काम नहीं होता, तो मैं टीचिंग भी करती थी, मैं टीचर भी थी। तो टीचर्स जो होती हैं वो तो पढ़ाई भी कर सकती हैं। आपने अपने शो में बोला ना टीचर्स ने, मैंने कहा, और मैंने ईद शो पे आपने रीमा को बुलाया, रीमा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, हमारी फेवरेट। आपने कहा मेरी 2 शादियां हैं, ईद के शो में आपने मेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, चले एक काम तो हो गया। खानिया के एक्सपोज करने से आपके शो की रेटिंग काफ़ी हाई होगी, वरना एक्सप्रेस टीवी की रेटिंग बहुत कम थी, मैंने नोटिस किया था। पुरानी बातें, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, पुरानी बातें सारी भुला कर तो तुम्हें अपने गले के साथ लगाना चाहती हूँ अभी भी। तुमने इतना कुछ किया, मुझे थाने भेजा, मेरे पापा को रुस्वा किया, क्या क्या किया, लेकिन अभी भी हानिया चाहती है कि तुम मेरे पास लौट आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए एक चीज़ है, गिफ्ट का। हाँ उमर, वो कहाँ है? एक गिफ्ट लिया था मैंने इसके लिए। आमिर, ये आपके लिए। आपको ये देख कर शायद कुछ याद आ जाए, कुछ याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आमिर, ये आपके लिए, ये मस्जिद है। हमेशा मैं आपको नाराज़ करती थी, फिर मनाता कौन था? हानिया, और आप भी मनाते थे मुझे, कभी आप और कभी मैं। तो आज भी चले पहल मैं कर लेती हूँ। ये मस्जिद याद है ना, ये गिफ्ट, ये मैंने आपके लिए लिया था लेकिन आपको दिया नहीं। तो अब मैं ये गिफ्ट कराची आकर खुद रेंट पे रहूँगी, पहले जहाँ पे पहले रह रही थी, काम करूँगी। पहले आपने क्या कहा था, आपको गुस्सा आता था कि मैं काम
एक सॉन्ग के बोलते हो नहीं नहीं, आपने मैंने आपको कहा था मैं एक टेलीफिल्म बनानी है आतिफ यादव के साथ, आपके साथ काम करना है, तो आपने क्या बोला था मुझे, तभी मैंने एक्सपोज नहीं किया, सॉरी। कोई बात नहीं है। हानिया खुदा की अपना काम ज्वाइन करेगी, बदतमीज़ी करने से, गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। जो मुमताज़ ने किया वो मैंने वीडियो में बता दिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे पनिशमेंट दें ना दें। बीवी तो आपकी हो ना। लड़कों की कमी नहीं है मुझे। उम्र के अब तक तुम्हें कितने फ़ोन आ चुके हैं रिश्ते के लिए, क्या लोग कह रहे हैं, छोड़े आमिर को, बुड्ढे को, क्या क्या कह रहे हैं जरा अपनाना, वरना लाइव करूँगी तो तुम्हारी तरफ से बताओ। उधर से बोल दो, खाली लाइव नहीं लेकर आ रही, क्या मैं तुम्हारी तरफ कैमरा करती हूँ। ये मैं हूँ और ये है आमिर लियाकत हुसैन का साला। ये आमिर, आप हर शिकायत मेरी, आप मुझे यहाँ से गुस्सा आया था, जहाँ से हमारा ज़्यादा लड़ाई स्टार्ट हुई थी, आपने उमर को मैसेज किए थे, मेरे वाले वॉइस मैसेज आपने उमर को भेजे। एक वाइफ की पर्सनल बात है, क्या हस्बैंड उसकी वाइफ को साले को सेंड करता है, याद करो। उमर हेलो। ये है वो बंदा जिसको उसने शिकायतें लगाई, उमर हानिया मेरा शो खराब करवा रही है, इसे नीचे लेकर जाओ, ये करो वो करो। तो हानिया ने मीडिया को बता दिया सच्चाई। अब तो सबको पता चल चुका है आमिर, अब तो आपका शो भी हो चुका है, अब तो आपकी ईद की शो भी हो चुके हैं, अब कैसा डरना। पता है एक आज ना खोज टीवी वालों ने एक न्यूज़ चलाई, उन्होंने कहा कि हानिया का और उसका निकाह नहीं हुआ, इसे ना आमिर ने यूज़ करके अपना मतलब पूरा करके सेक्स करके छोड़ दी। अब आपके बारे में इतनी गंदी बात कोई करे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मेरा हक है, मैं आपको गालियाँ भी दे सकती हूँ, आपको मार भी सकती हूँ, आपसे प्यार भी कर सकती हूँ, लेकिन कोई आपके बारे में इस तरह बोले तो मुझे दुख होता है। बीवी हो ना आपकी। तो वो देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आप पे कोई आँच ना आए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपके निकाह में हूँ, आप मेरे निकाह में हूँ, आपकी इज़्ज़त हूँ और आप मेरी इज़्ज़त हैं। आप नाम लिया ना आपने बुशरा का और तूबा का, तो मेरा दिमाग ज़रा घूम गया। आपको पता है मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आपने नौशीन शाह को भी अपने शो में बुलाया, क्यों भी? मैंने मना किया था ना आपको। आपने वादा किया था कि हानिया आप सिर्फ तुम हो, ए जान मेरी ज़िंदगी तुम हो, तो वो वादा निभाएं, ठीक है? तो उमर के पास भी आपके वॉइस मैसेज पड़े हैं। पता है मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, जब मैं इमोशनल होती हूँ मैं पता है क्या करती हूँ, खाना चाहूँगी। ओह आपकी क्यूट साली, प्यारी साली हीरा, ये है आमिर की साली हीरा। हीरा, आपके भाई ने अभी तक मेरे लिए गिफ्ट नहीं भेजा और मैं उन्हें कह रही हूँ कि मुझे लेने आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। हीरा, ये है उमर, ही कह रहे हर किसी को ना दिखाया करो, ये देख लें जी। और वो है हीरा, हाँ लव यू प्यारी साली। आमिर अपनी हर बात हीरा से शेयर करता था, हर बात। हीरा उसकी साली, मतलब सबसे ज़्यादा उसकी लगती थी हीरा के साथ। क्या है, आंखें नहीं निकालो, दिखाऊंगी तुम्हें। मेरा भाई मुझे ऐसे आंखें निकाल के देख रहा है कि हमारी बातें नहीं बताओ। क्यों ना बताऊँ, बताऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड की सारी चैट लिखी है तो इनकी क्यों ना बताऊँ। वो मियाँ बीवी की पर्सनल चैट होती है ना, लेकिन मियाँ बीवी भी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी बीवियों को थानों में नहीं भेजते। आमिर जी आपने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस टीवी आके माना कि जो भी किया, आप प्रेसिडेंट है ना, तो अपने हस्बैंड की चीज़ें तोड़ी हैं आकर, कौन सा किसी की तोड़ी हैं, पैसे बहुत है आपके पास, नुकसान पूरा कर लेना। गमले ही तो थे, मेरा तो दिल टूट गया था, तो मैंने तो आपके आके गमले ही तोड़े हैं। आपने मेरे मोबाइल छीन लिया आपने आमिर।
मेरे दोनों मोबाइल, एक मोबाइल तो उम्र का था, एक मोबाइल आपने जो गिफ्ट किया था वो था। पता है उसका डब्बा अभी तक मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। हाँ मरवा, बात सुनो मरवा, मरवा मेरा ड्रेस ला दो मुझे। ये है मरवा जो कि पार्लियामेंट लॉजिक्स में गई थी मेरे साथ और मेरे साथ जाती रही हैं, ठीक है। ये कर रही हैं अब डिफेंड अपने बनोई को, आमिर जी को। तो हानिया भी फिर हानिया भी नहीं बताए बगैर आ जाती है लाइव और सारी बातें कर लेती है। कवरेज एंकर बन गई हूँ मैं तो अब। आमिर आपकी वाइफ ना अब एंकर बन गई है, सारी कवरेज करती रहती हूँ हर टाइम बातें। हर जब देखती हूँ कि कैसे बात निकलवाऊँ इनसे तो फ़ौरन से वो कर लेती हूँ कवरेज और वो टेक्स्ट वायरल, वीडियो वायरल। देखो रो रो के ना मेरी आइज़ का क्या हाल हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक कैमरा करके दिखाऊँ, मिरर से दिखाती हूँ। ये मैंने बैग यहाँ तक रखा हुआ है अभी तक जाने के लिए। देखिए चाहे वैसे करके दिखाती हूँ, नज़र आ रही है आइज़? रो रो के क्या हाल कर दिया मेरा। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ बिल्कुल, और पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखना। पागल करने वाला कौन है? तुम ही हो। तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी हमेशा। तुम जितना इनकार कर लो, सच तो ये है कि तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा ये तुम्हारे लिए ना ईद का गिफ्ट लिया मैंने और हानिया की तरफ से। अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करता है, ठीक है। अब रमज़ान शो भी हो गया। मोइज़ उमर भाई हेलो, कैसे हैं? ठीक है, ईद मुबारक। आदिल सूरी भाई ईद मुबारक। मुझे पता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। और ये याद है आपको, ये अनायक है मेरी भांजी का। मैं कोई पागल नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तंग कर रही थी क्योंकि आपके ड्राइवर ने, आपने जो मुझे बोला कि देखिए आप, मैं आपकी बीवी थी आमिर, आपने कहा पिक्चर पोस्ट नहीं करो, ठीक है। मैंने अगर कर दी तो मेरी और आपकी बात थी ना। आपके ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरा मोबाइल यहाँ से निकाले और मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी? क्यों हुई? किस लिए? आपने क्या बोला था कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कसम के लिए तो बुशरा ने जाके तूबा के घर कहा कि वो सैयद आती थी कि वो आप चकला चलाती हो तो मैंने उससे शादी कर ली। तो आप मेरे बाबा भी तो आपके पास आए थे, मैं तो ऑलरेडी आपके निकाह में थी। तो आपने बाबा को क्या बोला? हानिया साइको है, हानिया पागल है, हानिया मेंटल है। अगर हानिया मेंटल है ना, जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड। ये है यासीन, कुरान पाक का दिल होती है। बड़े आप बनते हैं ना इस्लामिक स्कॉलर, तो मैं आपको इसकी कसम देती हूँ, यासीन कुरान पाक का दिल होती है और हानिया का दिल आप है, ठीक है। तो मैं आपको कुरान पाक के दिल की कसम देकर कहती हूँ कि आप बोलें कि आप हानिया को नहीं जानते, मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, मैं पागल। इस पे हाथ रख कर बोलो कि हानिया के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हानिया जो कह रही है झूठ है, मैं पागल। बोलो, इतनी हिम्मत है? आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मैं इसकी कसम उठाकर कहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं। आप कुछ रह गया पीछे? आप कुछ और सुनना है आपने? आमिर जी कुछ और सुनने हैं आपने? ये यासीन है, मैं बैक कैमरा करके भी थी। उमर ज़रा ये बैक कैमरा करके दिखाना। मैंने यासीन, तुम दिखा नहीं सकते, मैं खुद ही कर लेती हूँ। 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये है यासीन
और मैं इसकी कसम उठाकर कहती हूँ आमिर जी, ये कुरान पाक का दिल है कि आमिर जी कि मैं आपकी वाइफ हूँ। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप भी इसकी कसम उठाकर बोलो कि हानिया को आप नहीं जानते, हानिया पागल है, हानिया के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। अगर मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, तो आप मिलते क्यों रहे मुझसे? हाँ, 1 साल तक हम क्यों मिलते रहे? ठीक है, आपने मुझसे निकाह क्यों किया? ठीक है, मेरे घर किस लिए आए? और फिर वो जो चैट्स है वो क्या फेक है? मैं सब लड़ाई ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आप एक बार अब भी मुझसे बात कर लो ना, तो मैं हंस कर आपको माफ़ कर दूँगी। मैं इसकी कसम उठाकर कहती हूँ, जो कुछ हुआ वो आपके ड्राइवर सैयद मुमताज़ बुखारी की वजह से हुआ, क्योंकि आपने ना एक पिक्चर अपलोड की और आपने उसका इशू बनाया कि वो डिलीट करो, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और मेरे जो बात मैं मीडिया में बता चुकी हूँ वही बात सच है। इसकी कसम उठा के कह रही हूँ, वो सच है। तो आमिर, आप वापस आ जाएं अब। क्या आपको खुदा पर यकीन नहीं है? क्या आप रसूल को नहीं मानते? क्या आप अल्लाह को नहीं मानते? ये आप अल्लाह की गुस्ताखी कर रही हैं। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर आपने मुझे अपने निकाह में कबूल किया था, फिर आप बोल दें कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते या आप काफिर हैं? बोले ना, जवाब चाहिए मुझे। आए ना लाइफ, कह रहे थे ना हानिया प्यार से गाली देना छोड़े, प्यार से मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं हानिया को ले जाऊंगा। तो हानिया, इससे बड़ा कोई और हो सकता है? कुरान पाक से, यासीन से बड़ा कोई और चीज़ हो सकती है? हानिया इसकी कसम उठाकर कह रही है आमिर, मैं हर लड़ाई ख़त्म कर दूंगी। आपके ड्राइवर ने जो मेरे साथ किया मैं उसको भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दूंगी, लेकिन सारी दुनिया के सामने मुझे आप अपनी बीवी मानो। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। यहाँ तो बोल दो कि आप मुसलमान नहीं हो। आपने क्या बोला कि तूबा जो है, बूशा बीबी ने तूबा के घर जाकर ये बात बोली कि वो चकला चलाती है, तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, उनकी खुशी के लिए मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो एक सैयदादी फैमिली से थी, सैयदाना घर का। याद है वो वॉइस मैसेज आपको? वो बात, वो कॉल पे जो बात हुई थी, आपने कहा था बुशरा से मेरी तलाक हो चुकी है और तूबा के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। हाँ, नहीं, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। तो जब आपने मुझे अपनी जान ज़िंदगी बना लिया था, तो आपकी जान तो मैं मर के भी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरा प्यार है। मैं इस पे हाथ रख के कसम उठाकर कहती हूँ कि मरते दम तक हानिया जिएगी तो आपके नाम के संग जिएगी, मरेगी भी तो आपके नाम के संग ही मरेगी। ठीक है, आप मेरी ज़िंदगी हैं, आप मेरे हस्बैंड हैं और मेरी ज़िंदगी है। मैंने क्या क्या बोलती थी मैं आपको? डॉक्टर साहब, आई लव यू सो मच। डॉक्टर साहब, माई लव, माई लाइफ। तो आप मेरी ज़िंदगी हैं, तो आप ये सब ना करें। देखिए, ये वही हाथ हैं जो कितने वाइट थे जब आपने हाथ पकड़ा था, कितने वाइट थे। आज देखें क्या हाथ, ये हालत होगी। मैं ये देखें, मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि आप आए नहीं, नेल पेंट उतार दिए, आप आए नहीं। आमिर, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। खुदा के फूल से बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कोई भी मुश्किल हमें आती है ना, कुछ भी होता है तो हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपने खुदा से मदद मांगते हैं। तो हानिया भी अपने अल्लाह से मदद मांग रही है, अपने अल्लाह के रसूल से मदद मांग रही है। ठीक है, तो मैंने ना इस यासीन से मदद मांगी है। ठीक है, और इसकी कसम देकर तो मैं कह रही हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते ना, तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई, नौशीन शाह से तुम शादी करना चाहते हो, अगर तुम्हारा किसी और एक्टर के साथ फेयर चल गया,
तो इसके ऊपर हाथ रख कर यासीन के, कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दो कि हानिया के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, हानिया पागल है। तो मैं इसकी कसम उठा के कहती हूँ, मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊँगी, क्योंकि मैं अल्लाह को मानती हूँ, तुम्हारी तरह काफिर नहीं हूँ। अगर इतनी आप मुसलमान हो ना आमिर, तो मैंने इसकी कसम दे दी है। आओ मेरे पास, आकर बात करो मुझसे, मेरे आईडी कार्ड वापस करो, ठीक है? आपकी टीम के पास पड़े हैं, एक्सप्रेस टीवी वालों के पास, और आपने लिए थे मेरे मोबाइल, जो आपने लिए, मेरे कपड़े, मेरा मस्कारा, मेरा मेकअप, मेरी हर चीज़ मुझे वापस चाहिए, ठीक है? क्या वो तूबा को देनी है आपने मेरी चीज़ें? मेरा गुस्सा था तो मेरा गुस्सा जायज़ था, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया था। तो अब अगर मैं सब कुछ भूल कर आपको दोबारा अपने गले के साथ लगाना चाहती हूँ, तो आपको भी चाहिए कि अब आप गुस्सा अपना थूक दें। आदिल भाई, आदिल सूरी भाई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इसकी कसम उठा कर कह रही हूँ, मैं कोई एहतजाज नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, अपने कैरियर पे फोकस करूँगी, काम करूँगी। लेकिन आमिर मुझे अगर चीट करेगा तो हानिया खुद को मार देगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, जैसे कुरान पाक का दिल यासीन है ना, ऐसे मेरा दिल आमिर है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। आदिल सूरी जी, मैं आपसे भाई बात कर रही हूँ। मोइस उमर भाई, आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों से बदतमीज़ी से बात करती थी, लेकिन मैं क्या करूँ? आमिर मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मेरी जान है, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, बल्कि मेरी सांसें भी नहीं चलती उसके बगैर। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। एक्सप्रेस टीवी वालों, ये है सच्चाई, ठीक है? हानिया कोई एहतजाज नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन मेरा हस्बैंड, आप लोगों ने वादा किया था, वो जो लड़के आए थे दोनों थाने में, और जितनी आपकी टीम आई थी, जो एक सब इंस्पेक्टर बन के डॉक्टर आया था, जो डॉक्टर बना होता है शो में, जो रेसिपीज वगैरह सब कुछ बताता रहता है, टिप्स वगैरह, उन्होंने क्या बोला था? थाने वालों को तावन करो हानिया के साथ। मैंने क्या पहना हुआ था? 12 रबीउल अव्वल वाला जश्न ईद मिलाद नबी वाला, वो मैं लेकर आती हूँ, मैं वो पहन के पूरे थाना में घूमती रही। अगर मैं झूठी होती आमिर, तो मैं जेल के सलाखों में होती, ना कि यहाँ पे आप। मैं तो कराची से आ नहीं रही थी, आपने ज़बरदस्ती, मैं तो बिग बैंग जा रही थी अली काज़मी से मिलने, और वहाँ पे क्या उसका नाम है, बोल न्यूज़ पे इंटरव्यू देने जा रही थी सलमान मिर्ज़ा को। और एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक्ट्रेस है, उसने मुझे बुलाया था, उसने मेरा शो करना था, उसके पास जा रही थी मैं, लेकिन आपकी टीम ने मुझे नहीं जाने दिया, थाने वाले ने मुझे नहीं जाने दिया, तो मैंने वही लगा रख दे, रख दे। तो आमिर, अभी भी टाइम है आपके पास, हानिया के पास लौट आओ, मैं वेट कर रही हूँ, आपका ईद का दिन है, हानिया आपका इंतज़ार कर रही है। और देखिए मैंने आपके लिए गिफ्ट कितना प्यारा लिया, मस्जिद है, उसमें पता क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, अपने सब फैंस को दिखाती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है, जस्ट फॉर यू, हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज। और ये क्या है? इसमें मस्जिद है। ये आमिर आपके लिए गिफ्ट लिया है आपकी वाइफ हानिया ने। इस पे हाथ रखकर कहती हूँ कि हानिया आपसे बहुत प्यार करती है, कल भी आपकी थी, आज भी आपकी, और हमेशा आपकी रहूँगी। आप छोड़ भी दोगे ना, तब भी इस आपके नाम के सहारे जीऊँगी, बल्कि जीऊँगी क्यों, आप छोड़ोगे तो हानिया ज़िंदा ही नहीं रहेगी, हानिया मर जाएगी।
आपने मुझे कहा पागल, साइको, ताकि हानिया एक्सपोज ना कर पाए, ठीक है। आपने मुझे ज़बरदस्ती भिजवाया, और जिस ड्राइवर के साथ आपने भिजवाया था ना, रास्ते में मैंने उसे इतना तंग किया। मैंने पेन से उस कार में पता क्या लिखा था, पेन से मैंने लिखा था तूबा को तलाक दो और हानिया को लेने आओ। वो पूरी कार मैंने ख़राब की थी। फिर मैंने पता क्या किया, मारा भी था सबको। सॉरी, आपको ड्राइवर को भी मारा था, मम्मा को भी, पापा को भी, सॉरी। गुस्सा था आप पे, निकाला उन सब पे। आई एम सॉरी। कि मैं क्या करूँ, आप खुद बताएं। आपके ड्राइवर ने मेरे साथ क्या किया, और आपकी गलती है। आपको इतना नहीं पता था कि मेरी जवान बीवी है और मैं किसको बूढ़े को बेच रहा हूँ। गलती की है ना आपने, तो सज़ा फिर आप। जब इंसान गलती करता है तो फिर हिम्मत भी रखता है ना उसका अजाला। गलती आपने की है तो अब हिम्मत रखें ना। अब क्या हुआ, अब जान हानिया, अल्लाह पाक आपके साथ। जी बिल्कुल मेरी बहन, अल्लाह पाक मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि आमिर, अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक उसे हिदायत दे, अल्लाह पाक उसके दिल में मेरे लिए प्यार डाले और वो वापस आ जाए मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों अलग हों, क्योंकि हम दोनों ने अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ कर एक दूसरे को कबूल किया था। उसने मुझे अपने निकाह में किया था। और उससे पहले मैंने, जब सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, मैंने उसे कहा था कलमे की कसम उठाकर बोलो कि तुम मुझसे निकाह करोगे। तो उसने कहा, उसने कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा हम निकाह करते हैं। तो उसने कहा मैं अपना निकाह खुद पढ़ाऊँगा। तो फिर उसने रजिस्टर नहीं करवाया या क्या किया, अल्लाह जाने। ये तो आप आमिर जानता ही, अल्लाह जानता है। लेकिन आमिर, अब मैं कह रही हूँ कि आप वलीमे की तैयारी करो, और हानिया, तूबा को डिवोर्स दो, तूबा को डिवोर्स दो और हानिया के पास आओ। क्योंकि हानिया कल भी आपकी थी, आज भी आपकी, और हमेशा आपकी रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो ईद के 3 दिन ख़त्म हो गए तो हानिया, तो फिर आप जानते हैं अपनी बीवी को। छोटी हूँ लेकिन दिमाग बहुत तेज़ चलता है। और जो मेरे भाई एक्सप्रेस टीवी वाले मेरे पास आए थे, एक था अरशर, एक का नाम अरशर था। हेलो अरशर भाई, ईद मुबारक। और एक क्या नाम था उनका, छोटे छोटे थे दो, ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, जो पापा को इन्होंने तंग किया, जो आप तक लेके गए थे आपके गुंडे। सॉरी, गुंडे नहीं बोला, आपके चेले, वो आए थे। उनको मैंने सही सुनाई थी, सही सुनाई थी। मेरे आगे तो उनकी हुकूमत नहीं चली, पापा को लेके चले गए। उन्हें यह था कि हानिया आप कर लेगी नानी वाला से शादी। लेकिन मैं सिर्फ बदला ले रही थी आपसे कि आपने मुझे गाली क्यों दी लाइव शो में। वरना प्यार मैं आपसे बहुत करती हूँ। मैं आपको, आपने मुझे बोला ना पागल, तो मैंने आपको पागल बनकर दिखाया। अब नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो आपका ड्राइवर मुझे टॉर्चर करता रहा ना, जितना लेटर लगा, एक बार आप ना मुझे देख लेते हैं, लेकिन आपने वो किया ही नहीं। आपको तो हानिया की बात पे यकीन नहीं, आपको तो अपने सो कॉल्ड ड्राइवर की बात पे यकीन है ना, सैयद मुमताज़ बुखारी, जो कि हमारे मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब करने वाला वो है, और मेरे और आपकी बीच लड़ाई करवाने वाला वो है, वो शैतान है। हम मियाँ बीवी को अलग करने वाला वो है। जब एयरपोर्ट पे मैंने आपको कहा था कि आमिर मुझे अपने साथ लेकर जाओ, आप लेकर जा रहे थे, उसकी क्या हिम्मत थी कि मुझे हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया। जब मैं आपको हक करने के लिए आई थी, उसने क्यों मुझे रोका, उसको क्या तकलीफ़ थी। जब आप बार बार मुझे मेरा हाथ पकड़ के कह रहे थे चलो साथ चलो, तो क्यों नूर के कहने पे मुझे छोड़कर गया आपने। नूर, ईमान और मुमताज़ की बात मानी और मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया। आप उस बात का गजाला भूते, ठीक है। जब इंसान गलती करता है ना, तो फिर उसको उसका रिजल्ट भी उसका अंजाम भी देखता है। दुनिया गोल है मेरी जान, घूम फिर कर लो। अगर मुझे नहीं भी अपनाओगे ना, आपने क्या बोला एक शो में, चौथी शादी। बस कर, तुम लाइव नहीं करती। ठीक है, दुनिया गोल है, घूम फिर कर हानिया के पास ही आओगे। मुझे पूरा अपने खुदा पर यकीन है कि मैं हार नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं मानूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आमिर आप मेरे पास आएंगे डॉक्टर साहब। तो ये पैगाम था आपके लिए, आपकी प्यारी बीवी का।
आपने क्या कहा था? एक आपने हीरा को मैसेज किया था, छोटी है ना, हर टाइम उसकी वजह से परेशान रहता हूँ, अकेली रहती है, उदास रहती है, तो उसका ख्याल रखा करो। तो आपके ड्राइवर ने देखिए मेरे साथ क्या किया। आप में देखिए, अगर मैं झूठी होती तो, अगर मैं आप चाहती कि मैं आपको छोड़ूं, आपसे दुश्मनी लूँ, तो मैं पार्लियामेंट लॉजिक से क्यों जाती? मैं मुमताज़ के पास गई ना, मैंने कहा निकलो मेरे घर से, उस पर मैंने एफआईआर करवाई। तो आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया अपनी वाइफ को पागल का, और आपने उससे डिफेंड किया। यहाँ तो फिर आप ये कह दें कि ये सब कुछ करवाने वाले आप थे। आपने बोला मुमताज़ को जाओ जाके मेरी बीवी के साथ ये सब करो। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे मिलना है आपसे। मैं वेट कर रही हूँ आपका। नंबर आपने तीनों बंद कर दिए। नंबर बंद करने से क्या होगा? ड्रेस मुझे पता है घर का, मैं आ सकती हूँ मिलने। मोबाइल भी ले, अभी तो मोबाइल आपके पास पड़ा है, आईडी कार्ड आपके पास पड़ा है। हानिया अपना केस रीओपन भी करवा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया था कि कराची से बाहर नहीं लेकर जाएंगे। तो आपने ये क्या गलती कर दी आमिर? तो अब आप मैं सब कुछ बुलाकर आपको कह रही हूँ कि मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है? आपके लिए गिफ्ट भी ले लिए, ठीक है, और आपको मना भी रही हूँ। अगर आप नहीं आते तो फिर हानिया का जब 2 दिन गुजर जाएंगे, फिर मुझसे प्लीज़ आपने कोई गिला नहीं करना, कुछ भी गिला नहीं करना। फिर मुझे मेरे अगेंस्ट कुछ मत बोलना, फिर ये ना कहना कि हानिया तुमने ज़्यादती की है। फिर रोना मत। आप अब्बू के सामने बहुत रोए थे ना, अम्मी को भी फ़ोन करके बहुत रोए थे, हीरा को भी फ़ोन करके बहुत रोए हो, उमर को भी फ़ोन करके। आप फिर रोना मत, ठीक है? इसलिए पहले से बता रही हूँ कि हानिया हमेशा करने से पहले बताती है, इसलिए ठीक है? अब मैंने आमिर आपको बता दी है, तो ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक आपको। आपका शो मैंने देखा, रीमा वाला बहुत मज़े का शो था, ठीक है? तो लव यू। पास होते तो किस करके, जो लास्ट टाइम जब गए थे लिप्स किस करके गए थे ना, पास होते तो किस करके मना लेती है ना, जैसे आप नाराज़ होते थे मैं मनाती थी आपको। तो अभी आप तो पास नहीं है, तो यहाँ से लाइव किस कर देती हूँ, ठीक है? तो अब हानिया, आपने क्या कहा था? हानिया आंखें बंद करके सोचो तुम क्या कर रही हो, ठंडा पानी पियो, पानी इस टाइम नहीं है मेरे पास। आंखें बंद करो और सोचो, तुमने अदिल सुई तक का नाम लिख दिया। ये बात बोली थी ना आपने मुझे, आपके प्यार में मुझे कैरियर की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना प्यार आपसे करती हूँ कि आपके लिए मैंने अपनी मम्मा पे हाथ उठाया, अब्बू को मारा, बहनों को मारा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बदमाशी छोड़ दें, जो आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दें, इंसान बन जाए। नहीं तो हानिया फिर से आ जाएगी, लाइव नहीं आएगी, कराची आ जाएगी। और फिर आप मुझे कराची से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि अब मैं आज़ाद होकर आऊँगी। आप फिर मुझे लेने आपके ससुर भी नहीं आएंगे, ना आपकी सास आएंगी, क्योंकि हानिया इंडिपेंडेंट आज़ाद है। हानिया ने वो लिख लिया है, रिटर्न याद है, और उसकी आपने वादा खिलाफ़ी की है। ईद की गुजर आप नहीं आए, एक्सप्रेस टीवी वालों ने कोई मेरे लिए हनीमून के पैकेज नहीं भेजा, कोई चूड़ियाँ नहीं भेजी, कोई मेरा हस्बैंड नहीं भेजा। सो फिर हानिया भी बन जाएगी चुड़ैल। आपको पता है 2 मिनट लगते हैं हानिया का दिमाग घूमने में। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस कर दें तमाशा। आपने रेटिंग बनानी थी ना अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन की। चले अब असल मुद्दे की बात करती हूँ। आप जब मैंने ये टॉपिक छेड़ा तो आप क्यों चुप रहे? आपको पता था कि आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन की रेटिंग बढ़ रही है, तो आप इसलिए आपने खामोश रहे। लेकिन आप कौन सा रमज़ान शो, आप तो रेटिंग ले ली ना आपने जितनी लेनी थी। लोग कह रहे थे ना फेम, तो असल में फेम हानिया नहीं, एक्सप्रेस टीवी वाले ले रहे थे। उसकी शादी का, आमिर साहब की 30 शादी का अनाउंसमेंट करके जी, तो आमिर अब हानिया ने क्लियर कर दी सारी बात। केस के पीछे कौन है? आप ही हैं। आपने ये जानबूझ के ड्रामा क्रिएट किया है कि हानिया को मैं गुस्सा दिलाता हूँ, ये सब करता हूँ, फिर हानिया
बोलेगी, लाइव आएगी और मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन की रेटिंग बढ़ेगी और मुझे और फेम मिलेगा। मीम्स में रहने का आपका शौक है, लेकिन जो आपके ड्राइवर ने, जो आपने मोबाइल में रखी है, जो आपके ड्राइवर ने यहाँ पे हाथ डाल के मोबाइल निकाले ना, वो बात थानी हम आप नहीं करेंगे। वो कोई मजाक नहीं है। इज़्ज़त इज़्ज़त कोई मजाक नहीं होती, निकाह कोई मजाक नहीं होता, बीवी कोई मजाक नहीं होती। शायद आपके लिए होता हो, आपने शायद मुझसे निकाह ही ड्रामा रचाया होगा। वो निकाह तो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कराची आके, रजिस्टर ही नहीं है। मैंने 15 पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हानिया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, आपका निकाह तो रजिस्टर ही नहीं है। मतलब इसका कि आपने निकाह किया ही नहीं था, आपने फेक पेपर्स लेकर ड्रामा किया। गलती मेरी है कि मैंने आप पे बिलीव किया। अब आप रेटिंग अपनी बहुत ज़्यादा रमज़ान ट्रांसमिशन की ले चुकी हैं, ठीक है, और वैसे भी आपको खबरों की ज़ीनत बनने का बहुत शौक़ है। तो अब मैं आपसे हाथ जोड़कर आपको सूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर कहती हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन जी, आप बस कर दें। आपका ड्रामा लग गया ना आज, बस कर दो ना। आज मैं आपको कहती हूँ, आपकी बीवी, बस कर दो। अल्लाह के लिए आप बस कर दो ड्रामे करना और मुझे अपने घर लेकर जाओ। बस इतना ही कहना था आपको। गुस्से से भी कहा है, आप प्यार से बोल देती हूँ, प्लीज़ आमिर, तो हानिया के पास आ जाओ। हानिया आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। लव यू, बाय।